मित्रों, छिन्नमस्ता साधना और जोगनी साधना को तंत्र विद्या में उच्चतम स्थान प्राप्त है। यह साधना विशेष रूप से कठिन और शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि इसमें मां छिन्नमस्ता की उपासना की जाती है, जो 10 महाविद्याओं में प्रमुख मानी जाती हैं। इन महाविद्याओं में छिन्नमस्ता देवी को तीसरे या 5वें स्थान पर रखा गया है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं और ऊर्जाओं से जुड़ी होती है, जो साधक के जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है। छिन्नमस्ता देवी को प्रचंड चंडिका के रूप में जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। छिन्नमस्ता देवी के एक हाथ में खड्ग होता है और दूसरे हाथ में उनका स्वयं का कटा हुआ मस्तक होता है। उनके मस्तक से रक्त की धाराएं बहती हैं, जिनमें से एक धारा को वे स्वयं पीती हैं और शेष 2 धाराओं को उनकी सहेलियां पीती हैं। यह प्रतीकात्मक चित्रण छिन्नमस्ता देवी की शक्तियों और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। छिन्नमस्ता देवी जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, शक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। मां छिन्नमस्ता की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। जो साधक इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं, उनके जीवन में असाधारण परिवर्तन आ सकते हैं। यह साधना जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाने और मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास प्रदान करने में सक्षम है। छिन्नमस्ता साधना करने से साधक को मानसिक शांति, साहस और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है। यह साधना साधक को आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आज हम आपको देवी छिन्नमस्ता माता के साधन के विषय में बताने जा रहे हैं तथा इस साधना को करने के लिए उपयुक्त शाबर मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। मित्रों, छिन्नमस्ता साधना का शाबर मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है। शाबर मंत्र का तांत्रिक विद्या में विशेष महत्व है, क्योंकि यह मंत्र साधारण नहीं होते, बल्कि इनका गहरा प्रभाव होता है। यह मंत्र तुरंत प्रभाव डालते हैं और साधक को अद्वितीय शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। छिन्नमस्ता साधना की विधि। छिन्नमस्ता साधना के लिए साधक को विशेष तैयारी करनी होती है। यह साधना तांत्रिक साधनाओं में से एक है और इसे सतर्कता और सावधानी पूर्वक करना आवश्यक होता है। इस साधना को करने से पहले साधक को एक गुरु या तांत्रिक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के इस साधना को करना खतरनाक हो सकता है। साधना के दौरान साधक को शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। छिन्नमस्ता साधना को करने के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यह साधना एक दिन की होती है, लेकिन इसे सफलता के लिए पूरे दिल, श्रद्धा और ध्यान से किया जाता है। साधना शुरू करने से पहले साधक को चाहिए कि वह स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाए तथा पीला वस्त्र धारण करें। फिर जहां पर साधना करना है, उस स्थान पर साधक को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना होता है। यह कपड़ा शक्तियों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर छिन्नमस्ता देवी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके बाद माता देवी छिन्नमस्ता को सुगंधित इत्र अर्पित करना चाहिए और चमेली के फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। यह क्रिया साधक के ध्यान और पूजा में मदद करती है और देवी को प्रसन्न करती है। साधक को सुबह ही इस साधना की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और तांत्रिक मार्गदर्शन में ही यह साधना आरंभ करनी चाहिए, ताकि साधना विधिपूर्वक संपन्न हो सके। साधना प्रक्रिया। साधक को पूरे दिन छिन्नमस्ता देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी का ध्यान करना साधक के मन और आत्मा को साधना के लिए तैयार करता है। इससे साधक की आत्मिक शक्ति बढ़ती है और साधना में एकाग्रता आती है। जब जब रात्रि हो जाए तो रात्रि के समय ठीक 9 बजे से साधक को रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। यह जाप पूरी रात करना होता है।
मंत्र जाप के दौरान साधना को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे साधना खंडित हो जाती है। साधक को साधना के दौरान देशी घी का अखंड दीपक जलाए रखना चाहिए। यह दीपक साधना में निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक होता है और साधक के ध्यान को सशक्त बनाता है। यह शाबर मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है। इसे विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है। आगारी जो गुरु यागे जोगी, गुरु दंड बतिया करिया बलई योरी, जोगन मुख अनरिता गाती रही रतिया, जो जोगान चल इन एक लिया गो मारो हे तालिया, गो जोगान बांधू नजरिया गो जोगण्या पहिया, ना आए तो दुहाई मैया वनिता की, दुहाई सलीमा पैगंबर की, दुहाई चलाई छू। यह मंत्र साधक को ध्यान केंद्रित करने और देवी की कृपा प्राप्त करने में सहायता करता है। मंत्र जाप के दौरान साधक को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ जाप करना चाहिए। मंत्र का सही उच्चारण और विधि से जाप करना आवश्यक होता है ताकि साधक को साधना में सफलता मिल सके। साधना के नियम। छिन्नमस्ता माता की प्रतिमा को साधक को स्वयं स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी तांत्रिक या गुरु की सहायता लेनी चाहिए जो इस विधि में पारंगत हो। साधना हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह साधना खतरनाक हो सकती है और साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकती है। साधना के दौरान अखंड दीपक जलाए रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह साधक की साधना में शुद्धता और स्थिरता बनाए रखता है। साधना के दौरान साधक को विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। ये अनुभव साधक को विचलित कर सकते हैं, लेकिन साधक को अपनी साधना में ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उसे खंडित नहीं करना चाहिए। साधना के परिणाम। जब साधक पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ छिन्नमस्ता साधना करता है तो उसे एक दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह साधना साधक के जीवन में अद्वितीय बदलाव ला सकती है। माता छिन्नमस्ता अत्यंत शक्तिशाली देवी हैं और वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण कर सकती हैं। साधक को इस साधना का उपयोग जनहित के लिए करना चाहिए। यदि इस साधना का दुरुपयोग किया जाता है तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं और साधक स्वयं संकट में आ सकता है। छिन्नमस्ता साधना तंत्र की देवी से जुड़ी साधना है और इसे अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। साधक को इस साधना के दौरान अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से छिन्नमस्ता देवी के प्रति समर्पित करना चाहिए ताकि उसे देवी की कृपा प्राप्त हो सके और साधना में सफलता प्राप्त हो। मां छिन्नमस्ता की साधना अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली मानी जाती है। यह साधना साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। साधना के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक है क्योंकि यह साधना अत्यंत कठिन मानी जाती है। साधक को गुरु या तांत्रिक मार्गदर्शक की सहायता से ही इस साधना को करना चाहिए ताकि साधना विधिपूर्वक संपन्न हो और साधक को साधना में सफलता प्राप्त हो।